हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट दीपिका कक्कर। जो उनके साथ रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है वो एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। एक्चुअली में ना दीपिका का एक ब्रांड है लेबल डीकेआई के नाम से, तो उसके रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी पूरी हुई थी। तो देखते हैं क्या हुआ था। दीपिका को फैशन से रिलेटेड कोई एम्प्लॉय चाहिए था जिसके पास नॉलेज हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। तो दीपिका ने एक लड़की को हायर किया था वो काम के रिलेटेड। बट वो जो लड़की है ना वो मुंबई में नहीं रहती थी, वो कहीं और रहती थी। लेकिन दीपिका को चाहिए था कि वो मुंबई में आके काम करे। तो वो लड़की ने दीपिका को पूछा कि मैं अगर मुंबई में आके काम करूंगी तो मैं किधर रहूंगी, मेरा अकोमोडेशन कहाँ रहेगा, कैसे क्या होगा। तो दीपिका ने बोला था कि तुम आ जाओ, मैं अरेंज करवा दूंगी, तुम टेंशन ना लो। तो वो जो लड़की है ना वो दीपिका के व्लॉग्स और ये सब देखती थी, और वो लड़की को दीपिका काफ़ी अच्छी लगती थी क्योंकि वो व्लॉग्स देखती थी। तो व्लॉग में हम लोग अच्छे ही बनते हैं ना, हाँ, बुरे थोड़ी ना बनेंगे। तो वो लड़की ने भी दीपिका पे भरोसा किया, एंड लड़की और उसके कुछ फैमिली वाले भी आए थे कि भाई मेरी लड़की रहती कहाँ है, रहेगी कहाँ, थोड़ा सा देखने के लिए, राइट। तो जब वो मुंबई में आई तो दीपिका ने वो लड़की को अपनी ही मम्मी के घर पे रखा। और जो शोएब है, जो दीपिका का हस्बैंड है, उनने उनके पेरेंट्स से बात किया था कि हम इसको अपना एकदम बोलते हैं ना कि बच्चे की तरह ही रखेंगे, जैसे हमारे एकदम फैमिली मेम्बर की तरह ही रखेंगे। ऐसे जैसे अडॉप्टेड बच्चे को रखते हैं ना, वैसे ही हम एकदम उसका ख्याल रखेंगे। तो भाई पेरेंट्स भी एकदम खुश हो गए कि मेरी बेटी के इतने अच्छे ख्याल रखेंगे, इतने अच्छे से रखेंगे उसको। तो फैमिली वाले भी एकदम टेंशन फ्री होके वो लोग भी चले गए थे। अब वो लड़की दीपिका के मॉम के यहाँ रहती थी और वो नीचे वाले फ्लैट में ही था, मतलब जो वो लोग रहते दीपिका उसके जस्ट नीचे वाले फ्लैट में ही वो लोग रहते थे। अब वो लड़की यहाँ पर रहने तो लग गई थी, बट दीपिका ने उसको कुछ काम ही नहीं बताया था कि करना क्या। अरे बॉस आपको काम ही नहीं बताएगा तो आप करोगे क्या? आपको क्या पता कि आपको क्या करना है? कोई अगर मुझे इंस्ट्रक्शंस देगा कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है तो मैं वही करूंगी ना, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय, राइट। मैं कोई बॉस नहीं हूँ कि मैं अपनी मर्जी चला सकती हूँ। तो उसने वैसे ही दीपिका को बहुत कॉल्स किए, बहुत मैसेजेस किए कि एक्चुअली में मुझे करना क्या आप वो तो बता दो, फिर मैं करूँगी ना। आप मुझे एटलीस्ट गाइड तो कर दो या मुझे इंस्ट्रक्शंस तो दे दो कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तो मैं वैसे वैसे कर लूँगी। बट कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई गाइडेंस, कोई मैसेजेस कुछ नहीं दिया दीपिका की तरफ से। और जो वो लड़की है ना उसने बार बार उसको कॉल किया, बार बार मैसेजेस किए, सबके स्क्रीनशॉट भी उसने डाले हैं कि भाई मैं बार बार उसको कॉल करी थी कि मुझे बता तो दे कम से कम कि क्या करना है। बट दीपिका तो भाई ना उसके मैसेजेस का रिप्लाई करती थी, ना कॉल्स के रिप्लाई करती थी, ना कुछ। इनफैक्ट दीपिका तो ने ये बोला वो लड़की को कि अगर तुम्हें कोई भी काम है तो मेरे हाउस हेल्पर को बताओ, उससे पूछो, वो तुम्हें बता देगा। अरे भाई ड्रेस में क्या लेस लगाना है, क्या है, मैं उसके हाउस हेल्पर से पूछूं? मतलब कुछ भी नॉनसेंस यार। मतलब मुझे कोई घर का काम थोड़ी ना करना है कि मुझसे जाके पूछूं। मैं आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ पूछ रही हूँ ना। लेकिन वो भी, एंड शी वाज लाइक मेरे हाउस हेल्पर से पूछ लो भाई, वो तुम्हें गाइड कर देगा। मतलब कुछ भी पागल है क्या? तो वो 10 दिन में कोई मैसेजेस का रिप्लाई नहीं, कोई कॉल का रिप्लाई नहीं, कुछ मतलब कुछ बात ही नहीं होती थी। तो उसे भी नहीं पता था, राइट, कि क्या करना है, कैसे करना है। वो काम तो करती थी बट उसे भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं पता थे कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। और मैं एक बात बताना भूल गई कि वो पहले कोई और जॉब में थी, वो पहले कहीं और काम करती थी। बट उसको भी लगा कि यार ये बड़ा एक्सपोजर है, कोई सेलिब्रिटी के अंदर है, राइट। और वो उनका व्लॉग भी देखती थी तो उनका मतलब नेचर भी उनको बहुत अच्छा लगता था दीपिका का। तो शी वाज लाइक कि यार मेरा भी एक्सपोजर बढ़ेगा, राइट। तो वो भी वो जॉब छोड़ के और वो इसके अंडर काम करने आ गई थी। अब दीपिका 10 डेज बाद वो लड़की से मिलती है, और वो जब घर में आई थी उससे मिलने, तब ना शोहेब था, ना कोई हाउस हेल्पर था, ना कुछ था। वो दोनों ने अकेले में बात किया था। और जैसे ही दीपिका आई ना तो वो लड़की के मुताबिक वो लड़की पे उसने बहुत, मतलब उसको बहुत चिल्लाया कि तुमने 10 दिन में क्यों कोई काम नहीं किया, मतलब तुम 10 दिन में से ऐसे ही बैठी हो, तुमने ना कोई काम किया, ना तुमने कोई टीम बनाई, ना तुमने कारीगर देखे, ना तुमने कुछ किया। एंड वो लड़की एकदम ब्लैंक हो गई, मतलब वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि ऐसे अचानक से वो आई और चिल्लाने लगी। बिकॉज उसके लिए भी एकदम कुछ अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसे व्लॉग में ऐसे लगता था कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो सबसे बात करती है, बहुत ही जेन्युइन है, और मतलब एकदम अलग रूप। ना उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, मैंने कितनी बार पूछा भी बट आपने ही नहीं बताया, और आप ऐसे एक दिन आ रहे हो और मेरे पे बस ऐसे चिल्ला रहे हो। और वो जो 10 दिन का जो टाइम पीरियड की जो सैलरी भी थी वो भी उसने नहीं दिया और उसको निकाल दिया। ये कह के निकाला कि तुमने 10 दिन में ना कोई काम किया, ना कुछ किया, ना कोई टीम बनाई, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं किया। अरे बहन, आपने ही तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। आपके बिना कहे वो कैसे क्या करेगी? ओनर आप हो ना कि वो है।
जैसे बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है वैसे ही एम्प्लॉय करता है। शायद उनको पता ही नहीं है बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होता है। चलो ये पहला ब्रांड उन्होंने ओपन नहीं किया था कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। उनके पहले भी रह चुके हैं, पर वो काम महारानी जी तो पूरा काम करती ही नहीं है। वो पहले ब्रांड ओपन करती थी वो, लेकिन क्योंकि वो ब्रांड चलता नहीं था तो वो बंद कर देती थी। मतलब आपको उस पे काम करना पड़ता है यार, ये स्टार्टअप है, आप ऐसे ही मतलब कैसे कर सकते हो। और वो बंद कर देती थी बस। और जो इन्होंने पहले भी ब्रांड्स ओपन किए ना, अगर आप उसके प्राइजेस देखोगे, मतलब 500 रुपये की कोई अगर ड्रेस है ना तो उसका 2000 3000 प्राइस, मतलब वर्थ ही नहीं यार। कौन खरीदेगा? कॉमन सेंस की बात है। चलो कोई आपका एक फ़ैन होगा, वो एक बार खरीद भी ले, बट वो दूसरी बार नहीं खरीदेगा। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं। आप अपनी प्राइसिंग तो देखो। आप इंडिया में अगर कुछ ओपन कर रहे हो तो आपको आपका प्राइसिंग लेवल भी देखना पड़ेगा। अरे तो जो प्राइस आपने रखा है फिर उस हिसाब से आप मटेरियल भी बनाओ, उस हिसाब से कपड़ा भी बनाओ, उस हिसाब से उसकी वो प्राइसिंग लगनी तो चाहिए कि 2000 की तो 2000 की लगे। तो आप 500 रुपये की ड्रेस बना के 2000 3000 में बेचोगे तो कौन खरीदेगा? कोई इतना पागल नहीं है जो खरीदेगा। और मुझे ना यहाँ पर एक दो चीज़ ना वो लड़की की भी गलत लगी। सी, अगर जॉब ऑफर उसने एक्सेप्ट किया है तो ऑफर लेटर भी होता है, राइट? तो वो कोई लेटर पे साइन करती, कुछ करती तो एक वो ऑफिशियल बोलता है ना कि बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप लगता, राइट? मतलब ऐसे ही उसने बस एक्सेप्ट कर लिया किसी के बोलने पे और वो चली गई। इतना बड़ा डिसीजन उसने ले लिया, एक जॉब को ठुकरा के उसने दूसरा कर लिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पर थोड़ी लड़की गलत थी। उसको वो जॉब ऑफर लेटर वो बनाना चाहिए था, उस पे जब साइन वाइन सब एक ऑफिशियल हो जाता है, राइट? क्योंकि अब उसको वो 10 डेज़ की सैलरी भी नहीं मिल रही, वरना अगर ऐसा होता तो उसको एटलीस्ट उसके 10 डेज़ की मिलती। और विदाउट नोटिस पीरियड आपने निकाल दिया तो एक वो सब ऑफिशियल होता कि वो उसको वैसे भी नहीं निकाल सकते थे। उसको एटलीस्ट 1-2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता। वो ऐसे ही निकाली नहीं जाती, लेकिन क्योंकि कोई फॉर्मली भी कुछ नहीं था, कुछ ऑफिशियली भी नहीं था, तो इसके लिए वो आई और वो चिल्लाई और उसने निकाल दिया खाली। और ये लोग ना एक एक्टर्स है, पता है आपको, है ना? पता ही नहीं चलेगा कि कब ये रियल है, कब ये नहीं है, कब ये जेन्युइन है, कब ये नहीं है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप इनके व्लॉग्स को देख के आप एक आइडिया नहीं लगा सकते कि ये लोग कितने जेन्युइन है, बिकॉज वो 10 मिनट का होता है। 10 मिनट में कोई कितना भी प्यार से रह लेता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई कैसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ओके बाय।